कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होते, हम आप ही भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की। तो लालू का लाल है कि ये वक्फ बिल अमेंडमेंट जो लाया गया उसके एहतजाज में लगातार खासकर राष्ट्रीय जनता दल के हम एक प्रदेश के अक़लियती सेल के अध्यक्ष होने के नाते बहुत ईमानदारी से, इसलिए कि कोई ये पार्टी और इसका मामला नहीं है, लेकिन कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करना भी ज़रूरी बनता है। जब ऑल इंडिया जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धरने का एहतजाज करने का अपील किया, तो हम अपनी अक़लियत सेल की जानिब से पार्टी के निर्देश पर, नेता भाई तेजस्वी के निर्देश पर हम लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है अपनी पूरी कमेटी के साथ उस धरने में शामिल हुए, हज़ारों हजार की संख्या में। और वहाँ हम लोगों ने जो मुखालफत किया, उस धरने में शामिल बीमारी की हालत में आदरणीय लालू यादव भी पहुँचे थे, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता था कि बिल जो लाया गया है, जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग कहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी हों या चंद्रबाबू नायडू हों, जयंत जी हों, ये बिल जो है लाया गया है, इसके खिलाफ उन लोग वोटिंग करेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि देश, पूरा मुल्क जो जमहूरियत में यकीन रखता था, जो इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो लोग इस टकटकी भरी निगाह से पूरे जो आधी रात को ये देख रहे थे कि इस डिबेट में वोटिंग में क्या होने वाला है। लेकिन जो जदयू का स्टैंड रहा, खासकर ललन सिंह ने जो चीख कर जिस तरह से आवाज़ें रखी, हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को बहुत अफसोस हुआ और बिल को लोग पास कराने में अपने को पीठ थपथपाने लगे। तो वैसे लोगों को पूरी इंसानियत में और मिल्लत के लोगों ने कंडेम करने का काम ही नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि पूरे बिहार से उन जानबाज साथियों का जिसने अपने ज़मीर को झकझोर कर इस्तीफ़ा देने का भी काम किया, जिसमें मास्टर मुजाहिद से लेके तमाम अक़लियत सेल के बड़े बड़े नेता वो जो है पार्टी जो है जदयू को छोड़ने लगे। इससे पता चलता है कि इस मुल्क का तमाम जो अमन पसंद और जमहूरियत में यकीन रखने वाले, सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोगों ने जब आप मेरी उंगली को पकड़ने का काम किया, जिस तरह से आप लाए राम मंदिर के मामले में, हमने कोर्ट के मामले को मानकर जो हम सब्र किए, उसी तरह से आपने एनआरसी का मुद्दा लाया, उसमें हम चुप रहे, 3 तलाक का मामला लाया, उसमें भी हम चुप रहे। लेकिन आपकी लगातार इस तरह का काम करने से लोगों के दिलों में ऐसा लग रहा है कि मेरे अब गले को ही पकड़ने आप चले। तो तमाम लोगों ने इस बात का अहद कर लिया है कि हम लोग इस बिल का जम के मुखातबत करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाए। और ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, जो पूरी तरह जमहूरियत में, सामाजिक न्याय में और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका मुखालफत किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 232 सांसदों ने मुखालफत किया। सदन में तो सिर्फ 21-22 मुसलमान हैं, लेकिन 232 सांसदों ने विरोध किया। चाहे अब भीम आर्मी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे जितने लोग हों, हम उनको इस आपके चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से उनको हम खैर मकदम ही नहीं करते, हम सैल्यूट करते हैं। उसको अगली जमात में कोई लब्बैक करके काम किया, उस शख्स का नाम है लालू यादव, उस शख्स का नाम है भाई तेजस्वी। और ऐसे लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सैल्यूट करेंगे कि आपने अपने कुर्सी को दांव पर लगाकर और इंसानियत को बचाने के लिए जो काम किया है, इसके लिए मुबारकबाद है आपको। उसी कड़ी में नेता का हम लोगों को निर्देश हुआ कि आप सीमांचल के तमाम इलाके में कम से कम 4 जिला
सीमांचल को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हर पार्टी, जब बिहार में कोई पार्टी उभरती आ रही तो वो सीमांचल को टारगेट करना क्या कारण है? जहाँ मेरी कसीर आबादी है तो जाहिर सी बात है कि अब आप अपने लोगों में जाके कुछ बात को बताएंगे ना। जो गुमराहियत थी, जो आपने कभी जो है शक व शुबा करके जो है टोपी और मुसाफा लगा के और मेरे इसमें आफ्तार में आकर कुछ हमारे जो है लोगों के वोटों को लेने का काम किया और वो पीठ में खंजर मारा, तो उन तमाम लोगों को अपने आगाह करने के लिए तो चलेंगे ही। यही आगाह करने चले हैं कि ये लोग आपके दोस्त नहीं हैं, ये भाजपा से भी खतरनाक है। इसलिए हम चौपाल का कार्यक्रम 18 तारीख से हम लोग कर रहे हैं। किशनगंज में किए, कटिहार में किए, आज पूर्णिया में है। इसी तरह से लगातार हम लोग का चौपाल का कार्यक्रम पूरे बिहार में चलेगा और अपने नेता के जो लोगों को भरोसा की दिए थे या हमारे घोषणाएं हुई थी, उसके माध्यम से अपने मिल्लत के भाइयों को आगाह करेंगे, जागरूक करेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सीएम फेस के लिए सर अब तक क्या प्रतिक्रिया आया है? किसके? सीएम फेस के लिए तेजस्वी का रेशियो क्या रहा है? सीएम तो फेस तो गठबंधन की बैठक नहीं देखा आपने? उसमें तो उनको जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया, तो सीएम फेस तो ऐसे ही हो गया। लेकिन सीएम फेस का भी तो उसको दिखाया नहीं गया है। का चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन तो बनना लगे, चेयरमैन बन गया तो पहली बैठक है। अब इसके बाद फिर अनाउंस सीएम फेस का अनाउंस हो जाएगा। इंतजार कीजिए, आप घबराइए नहीं। हम लोग बंच ऑफ थॉट वाले को, मनुस्मृति के मानने वाले को मौका नहीं देने वाले हैं कि आप यूपी की तरह यहाँ राज कर लीजिए। यहाँ ठोक ठका के दिया जाएगा। ये बिहार की धरती है, उड़ती चिड़िया को जो है हल्दी लगाया जाता है और लालू यादव के लाल हैं। इसलिए लालू यादव के लाल ने जो किसी शायर ने ठीक कहा है कि वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की। तो लालू का लाल है, वो जो है उड़ान भरना जानता है और उड़ान भर के बिहार के लोगों ने 2020 में ही उनको सत्ता सौंप दिया था। एंड पैन प्रकरण करके सत्ता हासिल कर लिए। इस बार पूरी मुस्तैदी के साथ हम लोग 300 पार करेंगे और उनको रौंदने का काम करेंगे। लेकर आज एक प्रोग्राम किया गया और क्या दिशा निर्देश दिया मुसलमानों को एक गोल करने के लिए? सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को हमारे मिराज बाबू ने ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों को बिल के ताल्लुक से वो जागरूक कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कानून है, वक्फ बिल अब कानून बन चुका है और उसको रिजेक्ट करने के लिए पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहा है और हम लोग भी यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और बड़े एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं। उसी को लेके एक प्रोग्राम हम लोगों ने 26 तारीख को डगरवा प्रखंड में मवेशी हटिया है, जो इंदिरा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल का फील्ड है, वहाँ पे 10 बजे का टाइम रखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से अपील करते हैं कि अगर इस काले कानून को रिजेक्ट करवाना है तो अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप वहाँ पे आएँ। आप आएंगे तो प्रोग्राम कामयाब होगा। चलिए, धन्यवाद। 26 अप्रैल दिन के 10 बजे स्थान मवेशी हटिया डगरवा। धन्यवाद सर।